एक सही स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सही स्ट्रेटजी का प्रोसेस नहीं है। अगर आप अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट कर लेते हो या इमोशन के बेसिस पे ट्रेड प्लान करते हो या अभी तक कंटिन्यूएशन लॉस हो रहा है या कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बताऊंगा एक सही प्रोसेस क्या है इंट्राडे में ट्रेड करने का, क्योंकि बिना प्रोसेस के अगर एक एग्जांपल बता देता हूं, अगर आप 10 ट्रेड करते हो फिर भी मान लेते हैं कि लॉस के अंदर हो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 में से क्या आपने जो 8 ट्रेड मिनिमम अपने प्रोसेस मतलब अपने सेटअप पर किया है क्या। अगर वही लॉस आपके सेटअप पर किया है तो कुछ चीजें चेंज करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, लेकिन रैंडमली किया है, कभी आपने 3 से 4 बार उस सेटअप को फॉलो किया, बाकी जो भी ट्रेड्स थे कहीं पर बाय कर लिया, सेल कर लिया, मन किया वहां पर किया और फिर लॉस है, तो वो आपकी गलती है। हमेशा एक ट्रेडर्स क्या होता है जो नए मार्केट में आता है, वो प्रोबेबिलिटी के पीछे भागता है, एक्यूरेसी के पीछे भागता है कि मेरी इतनी एक्यूरेसी चाहिए, मेरे सेटअप की एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए। लेकिन आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्रोसेस की एक्यूरेसी बढ़ाना सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके सेटअप की एक्यूरेसी 90% है मान लेते हैं, फिर भी आप अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं करते हो, कभी अर्ली एंट्री कर लेते हो, अर्ली एग्जिट कर देते हो, तो भी आप लॉस में रहोगे, चाहे 90% ही एक्यूरेसी क्यों ना हो। लेकिन वहीं पर सेम आपकी एक्यूरेसी 50% है, बट जो भी ट्रेड करते हो प्रोसेस पे करते हो, अपने सेटअप पे करते हो, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो प्रोसेस क्या होता है इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, प्रोसेस का मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास रूल्स क्या है। रूल्स मतलब आपका सेटअप क्या है। प्रोसेस और सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्केट अनसर्टेन है, मतलब डेली क्या जो चार्ट है वो सेम बनता है क्या, नहीं, मतलब मार्केट तो अनसर्टेन है, कभी अपसाइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हम फिक्स कर सकते हैं, वो रूल के बेसिस पर फिक्स होता है। उससे क्या होता है, अगर आपके पास सेटअप होगा तो आप अर्ली एंट्री नहीं करोगे, अर्ली एग्जिट नहीं करोगे, आपका इमोशन नहीं आएगा, बड़ा लॉस नहीं होगा, गलत ट्रेड नहीं होगा और प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आपके पास पेशेंस भी नहीं है ना, पेशेंस कौन लेके आता है, जो आपके सेटअप या रूल्स होते हैं। रूल्स एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि किसी भी लेवल के ब्रेकआउट पर आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करना है, ब्रेकआउट पर कैंडल स्टिक क्लोज होने का वेट करना है और उसके ब्रेकआउट पे हाई ब्रेक करने का वेट करना है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तब आप क्या करते हो, एंट्री करते हो। अब प्राइस मान लेते हैं ये एक जो रेजिस्टेंस लेवल है यहीं पर घूम रहा है, पूरे दिन 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो चुका है, यहीं पर घूम रहा है। क्या आप यहां पर ट्रेड करोगे, नहीं करोगे। यहां पर जो लॉस होने वाला था वो आपका सेव हो गया, लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने रूल्स बनाया है, आपने सेटअप बनाया है कि जब तक उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करेगा मैं एंट्री प्लान नहीं करूंगा। नहीं तो यहां पर बार बार कोई ग्रीन कैंडल स्टिक हैमर हो सकता है या बेरिश कैंडल स्टिक हो सकता है, उसके बेसिस पे बार बार ट्रेड प्लान करते तो लॉस हो जाता। तो इस लॉस को किसने बचाया, यहां पर पेशेंस किस वजह से आया, अपने सेटअप की वजह से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेटअप या प्रोसेस। हर एक चीज, अगर इस पेन है इसको भी जिसने बनाया है इसका एक प्रोसेस है, चाहे इसको मशीन ने बनाया हो लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है। डायरेक्ट तो ये पेन बनानी है ना, हो सकता है पहले प्लास्टिक यूज किया होगा, जो भी चीजें यूज किया, एक प्रोसेस होता है। अगर आपको मान लो यहां से यहां पर जाना है तो एक प्रोसेस है कि आपको गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर रास्ते में अगर फ्यूल खत्म हो गया तो फ्यूल डलवाना पड़ेगा, फिर यहीं पे पहुंच पाओगे। अगर टोल आ गया या जाम आ गया तो वहां पर रुकना पड़ेगा। कुछ मिला के यहां पर पहुंचने के लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सिंपल कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं, एक चीज ध्यान रखना, मान लो प्राइस यहां पर चल रहा है, इस कंडीशन में यहां पर मोमेंटम कर रहा है। एक बार आप सोचते हो कि मैं बाई कर लेता हूं, एक बार सोचते हो सेल कर लेता हूं। इसका मतलब क्या है, कभी बाइंग साइड का सोचते हो, कभी सेलिंग साइड का सोचते हो। इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी सेटअप नहीं है। हर जगह अगर आप कंफ्यूज हो कि बाई करूं सेल करूं, क्योंकि कभी क्या बनती है, हैमर बनती है, अचानक सोचते हो यार बाई कर लेता हूं, फिर थोड़ी देर में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है,
फिर सोचते हो सेल कर लेता हूं। फिर कोई अच्छी ग्रीन कैंडल स्टिक बनती है, फिर बाइंग का सोचते हो। अच्छी रेड कैंडल है, फिर सेलिंग का सोचते हो। बार बार अगर आपका डिसीजन चेंज होता है, इसका मतलब आपके पास सेटअप नहीं है। सेटअप नहीं मतलब कोई भी आपके पास रूल्स नहीं है। हर जगह मार्केट को समझना पड़ रहा है। ध्यान से वापस इस बात को समझना, हर जगह अगर मार्केट को समझना पड़ रहा है कि अब क्या करेगा, इसका मतलब आपके पास सेटअप नहीं है। हर जगह आपको यह सोचना पड़ रहा है कि मुझे बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, इसका मतलब आपके पास सेटअप नहीं है। यस, मार्केट को एक बार डिकोड करना पड़ता है। जैसे मान लो मार्केट जब 9 बजे ओपन होता है, उस टाइम आप देख सकते हो कि मार्केट का व्यू देख सकते हो कि ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है। उसके बेसिस पर जब क्लियर हो जाता है, यह तो है नहीं ना कि दिन के अंदर मार्केट 10 बार डायरेक्शन चेंज करता है, 10 बार मार्केट ट्रेंड चेंज करता है। नहीं, जो मॉर्निंग में डायरेक्शन आप सही आइडेंटिफाई कर लेते हो, ट्रेंड कर लेते हो, उस दिन पूरे दिन मार्केट में डायरेक्शन वही या ट्रेंड वही रहने की पॉसिबिलिटी होती है। एक बार आपको समझना होता है कि व्यू क्या है, डायरेक्शन और ट्रेंड क्या है, लेकिन बार बार हर कैंडल पर समझने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास सेटअप नहीं है। अब मैं आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बता देता हूं, क्योंकि ज्यादातर क्या है, एक ऑप्शन बाइंग करते हैं और ऑप्शन बाइंग में हमेशा क्या चाहिए, बिग मोमेंटम चाहिए होता है। जहां से मार्केट में मान लो बाई करे, मोमेंटम बड़ा मोमेंटम हो, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पर फास्ट मोमेंटम हो। तो यह सेटअप मैं आपको बताने वाला हूं। एक एग्जांपल है, हम टोटली एक प्रोसेस बनाएंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या सेटअप है, कैसे सेटअप को बनाते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम बात कर ले रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पर लिख देता हूं प्रोसेस, कि हम प्रोसेस को बनाते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1, जब भी मार्केट कम से कम यहां पर बड़ी कैंडल स्टिक बनी, ध्यान से समझना, फिर वापस अगर बड़ी कैंडल स्टिक बनी, 2 कैंडल स्टिक, यहां पर जो कैंडल स्टिक है ना वो ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। ठीक है, उसके बाद यहां एक कैंडल स्टिक और बनी, यहां पर एक कैंडल स्टिक और बनी, उसके बाद यहां पर एक कैंडल स्टिक और बनी। अब आपको रूल नंबर यह है कि कंटिन्यू, ध्यान से समझना, ये रूल्स है, कंटिन्यू 5 कैंडल होना चाहिए। ये मिनिमम बात है। अगर 6, 7, 8 है, कंटिन्यूसन 5 कैंडल होना चाहिए, वो भी कौन सी, ग्रीन। एक भी कैंडल स्टिक बीच में रेड नहीं होना चाहिए। जब भी कंटिन्यूसन 5 कैंडल स्टिक बन जाती है ग्रीन के अंदर, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है, उसके बाद चाहे 5 कैंडल मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी हो, कंटिन्यूसन 5 कैंडल ग्रीन होना चाहिए। उसके बाद ओनली 1 कैंडल, एक कैंडल क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। मतलब मान लो यहां पर जो कैंडल स्टिक है वो रेड बन चुका है, इसको मैं लिख देता हूं, बाकी जब तक ये क्या थी, ग्रीन थी। कम से कम 5 कैंडल कंटिन्यूसन ग्रीन होना चाहिए, एक कैंडल स्टिक, उसके बाद रेड कैंडल स्टिक क्लोज होने का वेट करना है। थर्ड कंडीशन क्या है कि जब भी मार्केट में ये रेड कैंडल क्लोज किए, उसका लो को मार्केट जैसे ही ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेक डाउन करता है, तब आपको वहां पर क्या करना है, सेलिंग साइड की पोजीशन बनाना। यह कंडीशन हो गया कि जैसे रेड कैंडल बना, लो को ब्रेक करने से डाउन साइड का है और उसके हाई का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो फोर्थ रूल क्या हो गया, जो हाई प्राइस है उस कैंडल का हाई, कैंडल हाई, उसका एसएल होना चाहिए, उसका एसएल होगा मिनिमम। यहां पर बात करें 5 कंडीशन, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, कम से कम या तो लो प्राइस तक अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो कम से कम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। ये एक प्रोसेस हो गया। प्रोसेस मतलब रूल्स, रूल्स का मतलब होता है सेटअप। ये तीनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। कोई बोलता है ना सेटअप क्या है, सेटअप मतलब होता है कि उसके रूल्स क्या है। आप हमेशा में से बोलते रहते हो ना, सर उसका सेटअप क्या है, उसका सेटअप क्या है। उसका सेटअप मतलब उसके रूल्स क्या है। जैसे वापस ध्यान से सुनना, ये 5 रूल अगर फॉलो होता है तो ही मैं ट्रेड करूंगा। ये जो कंडीशन होती है ना, इसी को बोलते हैं प्रोसेस, कि जब कंटिन्यूशन 5 कैंडल, मिनिमम 5 कैंडल होना चाहिए कंटिन्यू, वो भी ग्रीन कंटिन्यू होना चाहिए। एक बीच में रेड आ गई मान लो 3 कैंडल बाद या 4 कैंडल बाद, उसको हम नहीं मानेंगे। कंटिन्यूशन 5 कैंडल मिनिमम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, कितनी भी हो। ठीक है, अब उसके बाद एक कैंडल रेड होने का, क्लोज होने का वेट करना है। ऐसा क्यों करना है, जब भी मार्केट कंटिन्यूशन ऊपर की तरफ जाता है, वहां पर क्या होता है, कंटिन्यू मार्केट कभी भी सस्टेन नहीं करता। मार्केट के एक चलने का बिहेवियर होता है कि मार्केट अगर अपसाइड भी जाएगा तो हायर फॉर्मेशन,
या फिर लोअर लो फॉर्मेशन डाउन साइड जाएगा, या प्राइस अपसाइड में जाएगा तो कुछ टाइम स्पेंड करेगा। 90 डिग्री में अपसाइड नहीं जाएगा, ये 90 डिग्री में डाउन साइड कभी भी मार्केट सस्टेन नहीं करता। तो हमें क्या करना है, जो ये मोमेंटम कंटिन्यू चल रहा है, इस मोमेंटम के ब्रेक होने का वेट करना है। क्योंकि अभी तक क्या कर रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब यहां से अभी लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही मोमेंटम एक रेड कैंडल स्टिक बनी और ये जो पॉजिटिव मोमेंटम था, जैसे ही ब्रेक होता है वहां पर आपको डाउन साइड या सेलिंग साइड का प्लान करना है, और उस कैंडल का हाई का एसएल और कम से कम 1=3 टारगेट होता है। सेम कंडीशन है डाउन साइड के लिए। बट ये इस ट्रेड में जो ये प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में ये रूल्स है कि कंटिन्यू 5 कैंडल, ये 1 कैंडल रेड होने का, क्लोज होने का वेट करना है, उस रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन करना है, तभी सेलिंग साइड की पोजीशन बनाना है, और उस कैंडल का हाई एसएल हो गया और नीचे 1=3 टारगेट हो गया। अब ध्यान से समझना, सेम प्रोसेस है डाउन साइड का। जब भी मान लो कंटिन्यूशन यहां पर एक रेड कैंडल स्टिक बनी, उसके बाद सेकंड फिर से रेड कैंडल स्टिक बनी, उसके बाद कम से कम 5 कैंडल स्टिक रेड होने चाहिए, ठीक है, ये रेड होगी, ये रेड होगी, 5 कंटिन्यूशन रेड कैंडल स्टिक बनी, उसके बाद कम से कम 5 होना चाहिए, मिनिमम 5 होना चाहिए, ज्यादा कितनी भी हो। उसके बाद आपको वेट करना है एक 1 ग्रीन कैंडल स्टिक का। जैसे यहां पर क्या हुआ, एक कैंडल स्टिक ग्रीन बन चुकी है, ठीक है। अब हमारा रूल क्या था कि पहले 5 कैंडल मिनिमम रेड कैंडल होनी चाहिए, मतलब मार्केट कंटिन्यू आना चाहिए। इस कंटिन्यू मोमेंटम को ब्रेक होने का वेट करना है। 90 डिग्री में मार्केट नहीं जाएगा, जितना फास्ट आता है उतना जल्दी रिवर्सल हो जाता है। तो हम वेट करेंगे जो ग्रीन कैंडल स्टिक बनने का, एक 5 के बाद हो सकता है 6 के बाद बने, बट मिनिमम 5 कैंडल होना चाहिए। जैसे ही उसके हाई को ब्रेक करता है वहां पर एंट्री होगा, सेम कैंडल के लो का एसएल होगा, मिनिमम यहां तक आपका टारगेट होना चाहिए, या कम से कम 1=3 आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। ये एक प्रोसेस होता है। अब आपको ध्यान से समझना, प्रोसेस का मतलब क्या होता है। जब भी कम से कम 5 कैंडल बनती है, तब भी आपको ट्रेड के बारे में सोचना है या एंट्री के बारे में सोचना है। कभी कभार मान लो 4 कैंडल बन गया, उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, ट्रेड नहीं करना होता, पेशेंस होता ना, मार्केट अनसर्टेन है, डेली मार्केट का बिहेवियर अलग होता है, लेकिन आप अपने रूल को फिक्स कर सकते हो। 4 कैंडल के बाद भी रिवर्सल हो गया और आपने ट्रेड प्लान नहीं किया, उसको बोलते हैं पेशेंस, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन, जो आप कंटिन्यूएशन रूल को फॉलो कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल बता देता हूं, इसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल मानते हैं कि यह एक रेजिस्टेंस लेवल है। आप हमेशा रेजिस्टेंस लेवल पर क्या करते हो, सेलिंग साइड की पोजीशन बनाते हो। एक एग्जांपल मान लेते हैं, मार्केट अपसाइड में गया, यहां से रेजिस्टेंस लिया और मान लो यहां पर कोई बेरियस कैंडल बनी, आप डाउन साइड का प्लान करते हो। अभी मार्केट ऊपर गया और मान लेते हैं एक बेरियस कैंडल स्टिक यहां पर बनी, अब मार्केट नीचे की तरफ आ गया, क्या यहां पर सेल करना चाहिए क्या? अभी बहुत सारे ट्रेडर्स कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि ये सर सेल करना चाहिए, लेकिन गलत तरीका है। जब तक मार्केट करेक्ट रेजिस्टेंस ना ले, आप ये रूल, अगर आप फेले ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा फेले करो। अगर आप करेक्ट रेजिस्टेंस पे कैंडलस्टिक बनाने का वेट कर रहे हो तो वहां पर कैंडलस्टिक के बाद ट्रेड करना है, ना तो किसी भी कंडीशन में फेले ट्रेड करना है, ना ब्रेकआउट के बाद यहां से आता है तो ट्रेड करना है। रूल का मतलब रूल है, एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर करूंगा तो यहीं पर करूंगा, ये रूल है। डेली चेंज नहीं करना होता। 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपने डेली सेटअप को चेंज करते हैं, डेली रूल्स को चेंज करते हैं, डेली अपन नया प्रोसेस को फॉलो करते हैं। बहुत ज्यादा गलत तरीका है। अगर लॉस भी हो रहा है, कुछ चीजें चेंज कर दो, या तो आप इस सेटअप को फॉलो कर सकते हो जो ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। मैं बोल रहा हूं इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक तो क्या है, 1:3 मिनिमम है। दूसरी कंडीशन, मोमेंटम बिग है, मोमेंटम फास्ट है, और क्या चाहिए होता है एक ऑप्शन बायर को। अब हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा चार्ट पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट एक बात ध्यान रखना कि 5 कैंडल है तो 5 ही कैंडल होनी चाहिए। 4 कैंडल है मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इसका मतलब होता है एक सही प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चार्ट पर देख लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या क्या हुआ है। ठीक है, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूं, कहां पर है। जैसे यहां पर आप ध्यान से समझना, जब भी मार्केट ऐसा करे, अब इसको हम कर लेते हैं यहां पर। अभी जैसे यहां पर देखोगे 1 2 3 कैंडल स्टिक बनी, उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो रेड कैंडल स्टिक बनी, मतलब इसको हम
नहीं करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 कैंडल स्टिक हो गया, बट ये छोटी सी डोजी कैंडल स्टिक है। अब एक चीज मैं बता देता हूं, जो मेरी सबसे फेवरेट कैंडल स्टिक है ना, वो है डोजी कैंडल स्टिक, सबसे फेवरेट। मैं ना कभी भी ग्रीन कैंडल स्टिक को इतना ज्यादा देखता हूं, ना रेड कैंडल स्टिक को, ना इतना ज्यादा हैमर, इन्वर्टेड हैमर। मैं सबसे बेस्ट जो कैंडल स्टिक रखता है ना वो, क्योंकि डोजी कैंडल स्टिक में अभी तक आपने अगर सही से पढ़ा होगा, किसी ने अगर आपको बताया, गलत बताया तो पता नहीं, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे सही मिल जाएगा। जो डोजी कैंडल स्टिक का कलर मायने नहीं रखता कि ग्रीन है या रेड है, बट चलो मान लेते हैं कि यहां पर अपना सेटअप फॉलो नहीं हुआ। लेकिन एक चीज मैं यहां पर दिखा रहा हूं, कंटिन्यू मोमेंटम आया। जब भी कंटिन्यू मोमेंटम ब्रेक होता है तो हमेशा मोमेंटम देख रहे हो कितना बड़ा मिलता है। जैसे यहां पर आप देखो 1 2 3 4 5 5 कैंडल स्टिक हो गया, उसके बाद रेड, ये वाली रेड होगी, तो इसके जैसे लो ब्रेक किया, यहां पर एंट्री, इसका हाई का एसएल हो गया, और कंटिन्यूएशन 1 = 3 के आसपास आपको टारगेट देखने को मिला, क्योंकि बड़ी कैंडल बनी, कम से कम 5 कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक बनी। उसके बाद जैसे ब्रेक हुआ, क्या यहां पर 5 कंटिन्यू कैंडल है क्या? जैसे 1 2 3 4 है, उसके बाद ग्रीन बन गई, नहीं 1 2 3 है कंटिन्यूएशन, 1 2 3 है, उसके बाद 1 2 3 4 है। 4 नहीं होना चाहिए, 5 मिनिमम कैंडल स्टिक होना चाहिए। इसको मैं एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा और पीछे की तरफ कर देते हैं। जैसे जब भी मार्केट में ऐसा हुआ हो, जैसे यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्या हुआ 1 2 3 4 5 5 कैंडल स्टिक बना, बेरियस कैंडल स्टिक बनी, लो पे एंट्री, एसएल, ठीक है, एसएल हिट क्लोज कर दो। लेकिन जब टारगेट मिलेगा तो बड़ा मिलेगा। अब बहुत सारे ट्रेडर्स आप किसी भी देखोगे ना, सबसे जो ज्यादा भागते हैं वो एसएल से भागते हैं। जितना लॉस से डरोगे ना तो कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो। किसी भी ट्रेडर्स को बोलो वो लॉस नहीं लेना चाहता, ऐसा नहीं बोला कि डेली लॉस करना है, लेकिन लॉस वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है जो आपके सेटअप पर होता है। हाँ, सेटअप पर नहीं और फिर लॉस हो गया, वो गलत तरीका है। एसएल हिट होगा 100% कुछ काम नहीं करता, बट जब भी रिस्क रोड रेशियो मिलेगा ना, बहुत बेस्ट मिलेगा। जिससे यहां पर हम कंटिन्यू देख लेते हैं कि कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक कहां पर बनी, 1 2 3 4 4 कैंडल स्टिक बनी, 1 2 3 4 4 बनी, कंटिन्यूएशन 5 कैंडल स्टिक होना चाहिए। जैसे यहां 1 2 यहां पर देख सकते हो आप, मार्क कर लेता हूं। इससे पहले यहां पर देखोगे 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4 5 5 कैंडल स्टिक बन गई। जैसे रेड कैंडल स्टिक बनी, इसके लो पे एंट्री, हाई का एसएल कम से कम आपका यहां के आसपास करो, देखोगे तो इसमें क्या है, ट्रेल कर सकते हो एसएल को, कि यहां से लो ब्रेक किया तो यहां पर ट्रेल कर देते हैं, फिर भी आपका लॉस नहीं होगा। तो एंट्री कहां पर हो रही है, एक तो आपकी टॉप पर हो रही है, जब डाउन साइड में एंट्री कहां पर होगी, बॉटम के आसपास होगी। तो जहां से मोमेंटम स्टार्ट होता है ना, वहां पर बेस्ट मिलता है। अब ज्यादातर क्या होता है, फिर मैं हमेशा बोलता हूं, जितना एसएल से डरोगे प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा। जैसे यहां पर हम देख लेते हैं कि कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक कहां पर बनी है, जहां कंटिन्यूएशन हमारे को 5 ग्रीन या 5 रेड कैंडल स्टिक चाहिए। जैसे यहां पर देखोगे 1 2 3 4 है, कंटिन्यूएशन 4 है, उसके बाद यहां पर कोई भी 5 कैंडल स्टिक नहीं बनी, नहीं बनी, सेटअप नहीं बना, अभी प्राइस रेंज के अंदर है, नहीं बना तो नहीं करना होता। जैसे यहां पर 5 कैंडल, यहां पर भी नहीं बना है, इसके बाद यहां पर चेक कर लेते हैं। जैसे यहां देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बन गई, चलेगा। ये रेड बनी, यहां एंट्री, यहां पर स्विंग का हाई का एसएल, स्विंग हाई का आप हमें से इसका रखोगे तो पहले हिट कर जाएगा, उसके बाद जाएगा, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ है ना, तो हो सकता है पुल बैक आके जाए, इसलिए इसमें यहां पर मोमेंटम कंटिन्यूएशन आया। हमेशा देखना है ऐसे, ज्यादा जो अब स्टॉप लॉस होता है ना, एक लॉजिक के बेसिस पर होता है। एक बार यहां पर देख लेते हैं कहीं पर मार्केट ने मोमेंटम किया गया, 5 कैंडल स्टिक कंटिन्यूएशन, जिससे 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ, उसके बाद ये कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। हर एक रूल इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहां पर आप ट्रेड कर दे, लॉस हो जाता, जबकि 5 कैंडल बना, एक रूल हमारा टिक हो गया, क्या हाई को ब्रेक किया, नहीं किया, मतलब कंटिन्यूएशन नीचे आ गया सैलिड, उसके बाद नहीं देखना है। एक बार बन गई तो उसके बाद फिर वापस कंटिन्यू 5 होना चाहिए। अभी 2 बनी है तो इसमें आपको ट्रेड प्लान नहीं करना, कंटिन्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल में कोई मतलब नहीं है। जिससे कंटिन्यूएशन यहां पर हम देखें 5 कैंडल कहां है, अब इसमें देखोगे 5 कैंडल कहां पर है, जैसे यहां देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल स्टिक है, बट जो ये रेड बनी है इसके लो ब्रेक नहीं किया, तो वापस देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल स्टिक, इसके लो को कहां ब्रेक किया है, इसके लो को ब्रेक किया यहां पर, तो यहां लो को ब्रेक किया एंट्री, यहां एसएल, इसके अंदर भी देखोगे ब्रेक क्यों नहीं, छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ है, लॉस के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। तो हम फिर देख लेते हैं कि जहां पर कंटिन्यूएशन 5 कैंडल स्टिक बने, कंटिन्यू 5 कैंडल स्टिक होने चाहिए। जैसे यहां पर 3 है, नहीं करना, यहां पर 1 2 5 देख लो, यहां पर कहां है, जैसे यहां देखोगे 1 2 3 4 5 5 कैंडल है, रेड बनी,
हमने मार्क कर लेंगे इस लो प्राइस को। जैसे इसके लो के नीचे यहां पर हमारा एंट्री हो जाएगा, सेम बड़ा स्विंग हो गया ना, तो यहां पर बड़ी कैंडल स्टिक है और बड़ा स्विंग बन गया, तो छोटा सा जहां पर स्विंग लगाया है उस स्विंग का एसएल। अभी यहां पर देखोगे बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, देखो लॉस नहीं लेना चाहते, लेकिन इंपॉर्टेंट प्राइस ये कि जब प्रॉफिट होता है तो बहुत जल्दी भाग जाते हैं। इतने बड़े बड़े मोमेंटम क्योंकि अपसाइड में गया है, अब यहां देखोगे कंटिन्यू डाउन आया, जैसे मोमेंटम ब्रेक हुआ अपसाइड गया, जैसे मोमेंटम ब्रेक हुआ डाउन साइड आया। बस आपको कुछ भी नहीं सोचना होता, एक प्रोसेस होता है। हो सकता है एक बात ध्यान रखना मेरी, मान लो 20 दिन होता है ट्रेडिंग डे, 2 दिन छुट्टी मान लेते हैं, 20 दिन होता है, ठीक है। अगर 20 दिन में से आपको 10 दिन ही ट्रेड मिला है लेकिन 1 = 3 मिला है, आप आराम से प्रॉफिट हो जाओगे। डेली ट्रेड करना है, डेली हर जगह बाय सेल करना है, मुझे तो ट्रेड चाहिए चाहिए, इसका मतलब पैसेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। जितना कम मिले और ज्यादा बेस्ट है, जितना बेस्ट या अच्छी क्वालिटी का ट्रेड मिले और ज्यादा बेस्ट है, जितनी एक्यूरेसी ज्यादा हो और ज्यादा बेस्ट है। बट आज के बाद ध्यान रखना, अपने सेटअप की एक्यूरेसी के पीछे भागने के बजाय जो आपके प्रोसेस है उस प्रोसेस की एक्यूरेसी के पीछे भागना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रेड आपके सेटअप या उस प्रोसेस पर होना चाहिए। सेटअप 90% 80% के पीछे भागते रहते हो, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। 50 60 65 70% से ज्यादा किसी के भी सेटअप आप कितने बड़े यूट्यूबर्स के पास ले जाओ, इससे ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बचा रहा है ना, कि मोमेंटम ब्रेक हुआ तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा है। वही चीजें आपको हमेशा फॉलो करना होता है, ठीक है। इसमें हम और चलते हैं, देखते लेते हैं कि जहां पर मोमेंटम 5 कैंडल कंटिन्यू बनी हो। 5 कैंडल है क्या? यहां पर नहीं है। कंटिन्यूशन आप देखो जहां पर 5 कैंडल है, बात जितना बैक टेस्ट करना, यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कैंडल स्टिक है। यहां पर हुआ एंट्री, एक छोटा सा एसएल गया, उसके बाद क्या 5 कैंडल स्टिक कहां पर है? अगर आप 1 2 3 4 5 कैंडल है, ये रेड बनी, यहां एंट्री, यहां एसएल देख रहे हो, एसएल कितना है? बड़ा है, और कम से कम 1 = 3 है। या पूरे दिन आप देखोगे तो लॉस के अंदर नहीं निकलोगे। कुछ सोचना नहीं है। मान लो मार्केट ओपन होता है, आपको सोचना ही नहीं, बहुत सारा ज्यादा एनालिसिस कर लेते हो ना, इसीलिए तो लॉस हो जाता है। आप इतना सोचते हो पता नहीं कितना क्या करना है, हर जगह बाई करूं सेल करूं, नहीं। आपको बस ये देखना है कि 5 कैंडल स्टिक जब भी, कम से कम 5, ज्यादा हो सकता है कि जैसे 5 बनी मुझे रिवर्सल करना है, जैसे 5 बनी रिवर्सल, बीच में जैसे ये 1 2 है, ये रेड नहीं होना चाहिए। एक रेड आ गई तो फिर वापस कंटिन्यूशन 5 होना चाहिए। जैसे यहां पर एक एसएल हिट हो गया, लेकिन जैसे यहां पर बहुत छोटा एसएल था तो इसके अंदर अच्छा मोमेंटम मिला। 2 ट्रेड से ज्यादा पर डे ट्रेड नहीं करना है। जैसे 2 मिलेगा, अगर अच्छा ये सेटअप बन रहा है ना, एक्चुअली सेटअप बन रहा है, तो 2 से ज्यादा किसी भी दिन बहुत ज्यादा कम होगा। जैसे अभी यहां पर आप देख सकते हो, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 5 कैंडल होगी। रेड कौन सी है? यहां पर इसके लो ब्रेकडाउन, यहां एंट्री होगा, इस स्विंग का हाई का यहां पर एसएल रख सकते हैं, देख रहे हो टारगेट। अब ये हमेशा बार बार किस लिए एसएल के पीछे रहते हो? एसएल हिट होगा, कितना भी कर लो, किसी से भी जाके सीख लो, एसएल हिट होता है, उस चीज को एक्सेप्ट करो। मैं हमेशा क्या करता हूं, लॉस को छोटा रखता हूं। ऐसा नहीं कि मेरा एसएल हिट नहीं होता, बट ज्यादा कोशिश करता हूं मैं कि सही प्रोसेस पे ही ट्रेड करूं। आपने बहुत बार मेरा ट्रेड आपने देखा होगा, मैं ज्यादातर टॉप और बॉटम कैसे कैप्चर करता हूं। एक प्रोसेस तो मेरा ये होता है, और भी चीजें हैं, मैं आपको डिटेल में सभी चीजें बताऊंगा। बट जो टॉप और बॉटम पकड़ लोगे और जहां से मोमेंटम स्टार्ट होता है वहां कैप्चर करो। एक एग्जांपल मानो, आप यहां कहीं सेल करोगे, यहां ब्रेकडाउन में यहां सेल कर रहे हो तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये यहां पर सेल करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसमें क्यों? क्योंकि एक तो मोमेंटम को ब्रेक किया है, और एक जहां से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है वहां पर ट्रेड कर रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा होगा। जिस दिन आप प्रोबेबिलिटी से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर फोकस करने लगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये इस पर ज्यादा फोकस करो, और इसको आप बढ़ा सकते हो, इसको ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। आपके हाथ में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाना ज्यादा आसान है, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट अनसर्टन है। न्यूज वगैरह, ग्लोबल मार्केट, इतनी सारी चीजें, ट्रेप, एसएल हंटिंग, बहुत सारी चीजें हैं। मार्केट अनसर्टन है, फिक्स नहीं होता, कितनी सारी चीजें। लेकिन आप अपने रूल्स बना के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ा सकते हो। तो ये मैंने इतने सारे आपको कंटिन्यूशन में, बिना चार्ट बीच में, आप देखो चार्ट में पॉज नहीं लिया है, ना मैंने वीडियो को बीच में कट किया, कंटिन्यूशन वीडियो बनाया, एक भी बीच में कट नहीं किया। बट आपको समझना यह है, 5 कैंडल, बस प्रोसेस को फॉलो करो, बस प्रोसेस को फॉलो करो। इसको कम से कम 1 मंथ 2 मंथ, आप सर 1 सप्ताह मैंने फॉलो किया, रिजल्ट नहीं आया, 1 सप्ताह में कैसे रिजल्ट आएगा? अब इतना जल्दी रिजल्ट चाहिए ना,
तो फिर कुछ भी फॉलो कर लो, कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको जितना ज्यादा एक्सेप्ट करोगे बेस्ट है। जितना लॉन्ग टर्म का व्यू रखोगे उतना ज्यादा बेस्ट सर्वाइव कर पाओगे, उतना बेस्ट आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे और उतना बेस्ट ट्रेडर बन पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना नीचे सेटअप बहुत ज्यादा कमेंट करना। इतना दिल से पढ़ाया हूं, इतना दिल से बताया हूं, एक बार प्रोसेस को फॉलो करना। बस एक बार अगर मैं इतना दिल से बोल रहा हूं तो एक कमेंट मेरे लिए, आप अपने लिए, आप अपने सेटअप को फॉलो करोगे, उसके लिए आपके पास जो कॉन्फिडेंस है, जो मोटिवेशन है, जो ये चीजें रूल्स है कि मैं बस अपने प्रोसेस को फॉलो करूंगा, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना सेटअप। मैं इतना मतलब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ये मैं मान लूंगा जब ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करोगे सेटअप। बहुत थैंक यू। जय हिंद, राम राम।